मेरा नाम जवाहरलाल है। मैं आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री बना, तानाशाही से नहीं, बल्कि सभी लोगों की सहमति और विश्वास से। मैं भी गुलाम भारत में पैदा हुआ था और मैं नहीं चाहता था कि मैं या मेरे देश का कोई भी नागरिक किसी का गुलाम बना रहे। इसलिए मैंने भारत को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने की दिशा में कदम उठाया, ताकि मेरे बाद कोई भी व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बन सके, जिसकी वजह से आज भारत का प्रधानमंत्री किसी शाही खानदान या मेरे परिवार से नहीं, बल्कि एक आम परिवार का बेटा है, जो अपनी योग्यता, संघर्ष और जन समर्थन से इस देश का नेतृत्व कर रहा है। यहाँ तक कि मेरे अपने बच्चे भी आज जमीन पर उतरकर संघर्ष कर रहे हैं। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि मैंने अपने साथियों और देशवासियों के साथ मिलकर इस देश को लोकतंत्र बनाया। मैंने इस देश में गरीबी, अशिक्षा, अज्ञानता, भेदभाव, बेरोजगारी और रूढ़िवादी प्रथाओं को बहुत करीब से देखा है। मैंने ऐसे शासकों को भी देखा जो अपने पारिवारिक लोगों के साथ मिलकर इस देश के लोगों को सदियों तक लूटते रहे। इसीलिए जब मैंने आजाद भारत का पहला मंत्रिमंडल बनाया, तो उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ योग्य लोगों को चुना। ऐसे लोग जिनसे मेरा कोई पारिवारिक संबंध नहीं था, बल्कि उनमें से कई मंत्री तो मेरे विरोधी भी रहे थे। लेकिन मेरे लिए किसी का विरोधी होना महत्वपूर्ण नहीं था। मेरे लिए उनकी योग्यता, देश प्रेम और ईमानदारी अधिक महत्वपूर्ण थी। परिणाम स्वरूप हम सब ने अपने आपसी मतभेदों को दूर रखकर एक साथ मिलकर मजबूत और एकजुट भारत की नींव रखी। आज आजाद भारत में अगर आपके घर के आगे सड़क टूट जाए या आपके पड़ोसी के साथ अन्याय हो, तो आप उसका साथ देने से डरते हैं। अपने स्थानीय विधायक या पार्षद के पास जाकर शिकायत करने से बचते हैं। आप कहते हैं, हम क्यों करें, हमारा क्या मतलब, किसी और को दिक्कत होगी तो वो खुद कर लेगा। लेकिन मैंने तो अपने देशवासियों के लिए उन लोगों से लड़ाई लड़ी जिनके हम सब गुलाम थे, और वह भी आजादी मिलने तक। आज के बच्चों को शायद यह मालूम नहीं कि मेरे पास सभी सुख सुविधाएं और समृद्धि होने के बाद भी मैंने अपने देश की स्वतंत्रता संग्राम का मार्ग चुना। इसी संघर्ष के कारण मैंने अपनी जिंदगी के लगभग 9 साल जेल में बिताए, यातनाएं सही और अपने परिवार को भी समय नहीं दे पाया। आपका जीवन बेहतर बनाने के लिए यह मेरा एक छोटा सा योगदान है। अब यह प्रश्न नहीं रह जाता कि मैंने क्या सही किया और क्या गलत। न ही मैं किसी सम्मान की कामना करता हूँ। असल सवाल यह है कि अब यह देश आप सबको मिलकर संभालना है और उसे और भी मजबूत बनाना है। मेरी सिर्फ इतनी ही ख्वाहिश है कि आप सभी मेरे भारत का ध्यान रखें, उसे आगे बढ़ाएं और बेहतर बनाएं।